Good morning, dear students. Now let us start our new chapter, that is geometry. Geometry means it is telling about us shape and their properties. Shapes already have learned in previous one classes, that is circle and their properties also. Square shape, this is a square shape and this is a rectangle shape. And so many things and so many shapes are there, so we will learn in geometry 1 chapter. Okay, so first of all we have to recall our basic thing. Number 1, point. Point means it is a represent a exact location. Exact location means no need to write this kind of the definition here. I am explained to you for the purpose of explanation. That's why I am writing in the short way. मेरे पर्पस केवल समझाने का, दैट्स वाई आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट वे. जो डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को मैं लिखवा चुकी हूँ, दैट डेफिनेशन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन. ओके, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स एग्जैक्ट लोकेशन. लाइक इफ आई एम राइटिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे अपन इसका एक नेम दे दिया P. सो आप बोल सकते हैं पॉइंट P. ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, line. Line means no fixed length, जिसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है, यानी एक्सटेंड हो सकती है बोथ ऑफ द साइड, लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है. ओके, सो नो फिक्स्ड लेंथ होती है एंड वी कैन से नो एंड पॉइंट. यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, यानी इनको स्टॉप करने के लिए. एंड पॉइंट मतलब स्टॉप करना है, वी वांट टू स्टॉप, दीज आर द पॉइंट्स. ओके, तो यह स्टॉप्स नहीं हो सकती. So you can learn line definition, no fixed point, no fixed length and no end point. Now line segment, what is it? Just opposite of line. Fixed length, इट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड होती है. ये 2 एंड पॉइंट है, इनके बीच में लाइन फिक्स्ड है एंड वी आर ड्रॉ दिस लाइन एज ए 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फिक्स्ड लेंथ है. ओके, और यहाँ पे 2 एंड पॉइंट होते हैं. देखो यहाँ से यहाँ तक स्टॉप किया तो वी कैन से हियर इज 2 एंड पॉइंट. यहाँ पे कितने एंड पॉइंट होता है? 2. रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन माइंड. नंबर 4, ray. Ray, when you are talking about this word ray, then the one word it is coming in your mind, sun ray. Sun ray, the example of sun ray. sun क्या है? फिक्स्ड पॉइंट. sun तो फिक्स्ड है ना, सो वी कैन से 1, यहाँ पे 1 एंड पॉइंट होता है. 1 एंड पॉइंट होता है, लाइक एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. ये सन है, सन से जो रे निकल रही है वो कितनी भी दूर तक जा सकती है. तो रे में क्या होता है? 1 एंड पॉइंट होता है. इज इट क्लियर? यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल ऑफ रे. सन हो गया, टॉर्च, लाइट. सो इनसे निकलने वाली रेज, वो एग्जाम्पल, वो रेज होती है. नाउ नेक्स्ट 5, एंगल. एंगल, व्हाट इज द एंगल? in between of 2 arm, the distance of in between of 2 arm, that is called a angle. Now what is the arm? arm क्या होता है? Here I am drawing again this one diagram. ये arm होता है, this one line, it is called a ARM, arm. This one is also arm. इनके बीच की जो distance होगी that is called a angle. क्या बोला जाता है उसे? angle. Okay. Now the question, एंगल तो समझ में आ गया. अच्छा, ये जहाँ पे जॉइंट होती है, जहाँ जॉइंट होती है, दिस पॉइंट इट इज़ इंडिकेट टू वर्टेक्स. सो रिमेंबर दीज आर द वर्ड्स. आर्म्स किसे बोला जाता है? द लेंथ. ओके, कोई 2 लाइन सेगमेंट्स है, जब वो एक दूसरे से जॉइंट होती है, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. और उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या कहलाएगी? एंगल्स. सो इन बिटवीन ऑफ 2 आर्म व्हेन दे आर मीट together when they are meet to each other, so उनके बीच का जो distance होगा that is called a angle. Okay, now the next question, next topic, it is angle name. Okay, so angle name क्या है?
if I draw this type of the figure, okay, and I am giving the name P, Q and R. सो मुझे एंगल नेम लिखना है. एंगल नेम का जो वे होता है दैट इज़ अ थ्री वे. थ्री वे कैसे? यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है? पी के पास में. सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट? फर्स्ट यू हैव टू मेक अ एंगल सिंबल. दिस इज द एंगल सिंबल. स्मॉल वे में फर्स्ट यू हैव टू राइट एंड देन आफ्टर राइट ये एंगल किस पे बन रहा है? पी लेटर पे. सो यू कैन राइट हियर लाइक दैट पी. ओके, नाउ अनदर नेम ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज द अनदर वे टू एक्सप्रेस द एंगल नेम, एंगल सिंबल. डोंट फॉरगेट टू राइट दिस एंगल सिंबल. देन स्टार्ट फ्रॉम दिस Q पॉइंट. Q, P and R. If you start from in this point, then you can write like that R, P, Q. So what the conclusion if you can see in the both of this statement? When you are when you are observe, then you will find the one common thing, that is P. It is coming in between of two letter. So remember always, yeah, keep in mind always, angle should be coming in between of the two letter. जिस पे एंगल बन रहा है वो हमेशा made of two letters आएगा ही आएगा. Okay, made of two letter will be come. Like another example I can explain you through this triangle angle. ये triangle है, यहाँ पे एंगल बन रहा है अपने पास में x, y and z. Here I want to give the name of this angle x का यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करती हूँ. क्या हो जाएगा? एक एंगल x हो सकता है. अनदर नेम, राइट फर्स्ट ऑफ एंगल सिंबल एंड देन आफ्टर राइट फ्रॉम दिस y, x, z. सो यहाँ पे पहले मैंने x लिख दिया. यहाँ पे कोई टू लेटर्स आएंगे जो टू आर्म्स के हैं. ये टू आर्म्स है. सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम y, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? y, x, z. अनदर वन, या यू स्टार्ट फ्रॉम z, तो क्या लिखोगे? z, x, y. These are the angle represent the angle name. So hopefully understand through these two diagrams, and if you do more questions of angles, type of angles, then easily you can understand. Now the next topic, type of angles. Type of angles. So you will learn in this type of angle क्या क्या learn करोगे? Right angle. Start from 0 degree angle. 0 degree angle, right angle, straight angle, and complete angle. Then after start acute, obtuse, reflex. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7. So many is there, but you will learn in this class 7 type of angles. So let us start. What is it? 0 जैसे नाम है वैसे ही angle है. It means 0 degree. Degree why we have to mention here? For the angle you can understand like ये unit है. जैसे अंडर यूनिट लिखा होता है ना 2 के पीछे मीटर, किलोमीटर, तो दैट मीटर इज रिप्रेजेंट, ये 2 क्या है? डिस्टेंस को बता रहा है किसी को. वैसे यहाँ डिग्री ये बता रहा है कि ये क्या है? एंगल है. ओके, सो for the learning purpose easily you can learn this diagram. Through this diagram easily you can learn all type of the definition. कैसे? देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, यहाँ से मैं चलना स्टार्ट कर रही हूँ. हम स्टार्ट फ्रॉम इन दिस वे, तो मैं अभी 0 पे हूँ. इट मीन्स यहाँ से मेरा क्या स्टार्ट हो रहा है? 0 डिग्री एंगल. ओके, व्हेन आई रीच फ्रॉम इन दिस परपेंडिकुलर प्लेस, यानी बिल्कुल यहाँ पे. ओके, सो यू कैन सी इन योर ज्योमेट्री so many shapes are given. like ये शेप की कुछ इंस्ट्रूमेंट है आपके पास में, उसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर. ओके, दैट प्रोटेक्टर इट रिप्रेजेंट अस एंगल्स. एंगल्स के बारे में पता चलता है प्रोटेक्टर से. तो यहाँ पे व्हेन यू विल ऑब्जर्व स्ट्रेट, वहाँ पे क्या आता है? 90 डिग्री. दैट 90 डिग्री इट रिप्रेजेंट अ राइट एंगल. राइट है. ओके, ये राइट भी है और 90 डिग्री भी है. Just keep in mind. When you will reach here, okay, then it is in a straight line. ये straight line आ रही है ना, यहाँ से अगर comparison करेंगे from your original position, just comparison from your original position, तो ये straight हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? straight angle.
or straight angle measurement is 180 degree. Okay, now then after you will take complete one round, that is called a complete. So यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके complete angle, and that measure of complete angle, that is 360 degree. Okay, so first of all you have to learn this 4 and measure type of angles. Okay, first 0 degree, this is the 90 degree, straight means 180, and complete means 360 degree. Now this 3 are remaining, and what is it? ये क्या होंगे? In between of 0 to 90 degree, not a 0, जहाँ पे 0 increase नहीं होगा, 0 to 90, that is called a acute angle. Like start कहाँ से होगा? 1 से लेके till 89 तक के कोई भी numbers, कोई भी counting number आते हैं, वो क्या कहलाएंगे? Acute angle. If I am giving an example like 73, which type of angle this one? Then you can say this is the acute angle. So 1 से लेके from 1 to 89 till 89, whatever the digit is coming, that is in acute angle. Okay, now the next one, 90 to 180, in between of 90 to 180, whatever the angle it is coming, that is called a obtuse angle, but not a 90. Start from 91 से लेके 179 तक के कोई भी नंबर्स आएंगे, 91 से लेके 179 तक के कोई भी नंबर, दैट इज इन ऑब्ट्यूज एंगल. लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल 111. ये 111 किस में आएगा? डेफिनेटली इन ऑब्ट्यूज. 90 से तो ग्रेटर आ रहा है ना, 180 से लेस देन आ रहा है, सो 111 इट मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल. एंड द रिमेनिंग reflex angle, it is coming from 180 to 360 degree. मतलब 180 से and 360 degree के बीच में कोई भी डिजिट आएगी, that is represent as reflex angle. Start from 181, not 180. 180 तो क्या हो जाएगा? Straight हो जाएगा. 360 की बात करेंगे तो वो complete हो जाएगा. That's why we are not taking these are the digit 181 and 359. Last, if I am writing here 181, क्या है ये? You can give the answer as a reflex angle. So hopefully you understand this type of the angles. Through this video easily you can get a help also. So learn these definitions through this figure and practice.